स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपसे बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक को लेकर के एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्टूडेंट बहुत चिंतित होता है उस चीज के बारे में। वो क्या है? टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। किस प्रकार से हम हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ, अपने एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करें, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट्स, आइए उस तरीका को जानेंगे। सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? गुणज। एंड का मतलब क्या होता है? और फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणन खंड। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे गुणज और गुणनखंड के बारे में, मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में। अब स्टूडेंट्स, ये बात हो गई कि ये मल्टीपल्स एंड फैक्टर किस स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो है क्लास 5th स्टैंडर्ड में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लास 5th स्टैंडर्ड में किस लेसन में, किस चैप्टर में, किस एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर होते हैं? तो स्टूडेंट्स, लेसन 4 में आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर मिलेंगे। आइए आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लेकर के समझाते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से यूजिंग मल्टीप्लीकेशन फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ। अब देखिए, जो दिया हुआ है नंबर्स ऑप्शन में, इस नंबर के कह रहे मल्टीप्लीकेशन को यूज करके, ये रूल जो बता रहा है, मेथड जो बता रहा है, उसका यूज करके आपको सभी ऑल मतलब होता है सभी, फैक्टर का मतलब गुणनखंड को पता करना है। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए 28 है। इस 28 में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे 28 का अगर मल्टीप्लाई 1 में करें तो आंसर क्या आएगा? 28 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो क्या हो जाएगा? 28 आएगा। मतलब 28 1 जा 28। मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मल्टीपल्स या गुणज क्या होता है, तो आप बताएंगे मल्टीप्लाई करने पर जो आए वही मल्टीपल कहलाए। तो स्टूडेंट्स, 28 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर रिजल्ट क्या है? 28। तो 28 क्या है? मल्टीपल्स हो गया। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर 14 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 28। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 14 का मल्टीप्लाई 22 में, 14 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो 28 आ गया। अब यहाँ पर फिर आगे देखते हैं और किसी में आता है। अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो भी आपका 28 आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर और लग रहा है कि कोई और ऐसा नहीं है, तो अब यहाँ पर हम आपको चीज बताएंगे, 2 चीजें बताएंगे। इस बात का केयर करिएगा। वो 2 चीजें क्या, हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीजें हैं? यहाँ पर 28 का मल्टीप्लाई 1 में करके हमने 28 लाया। ये क्या है? मल्टीप्लाई करने पाया, मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम फैक्टर निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 का मल्टीप्लाई 2 में किया, हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड से कहेंगे। ये तो मेथड आपको समझ में, जो क्वेश्चन कह रहा है वही मेथड हमने यूज किया। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे जो टॉपिक्स हमने लिया है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। अब थोड़ा सा डिफिनीशन अपनी तरफ से बता रहे हैं बना करके, जिससे आपको क्लियर हो जाए। इजी मेथड, रटने लर्न करने की जरूरत नहीं है, सुन करके समझने की जरूरत है। मैथ समझने से अधिकतर आता है, ज्यादा से ज्यादा आता है, और रटने से तो ये चला जाता है। यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर जो आए, देखिए 28 का मल्टीप्लाई 1 में किया आपने,
तो आया क्या 28। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आया वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, मल्टीपल्स कहलाएगा। मतलब स्टूडेंट इधर जितना है इक्वल टू की इधर, ये सब मल्टीप्लाई करने पर आया हुआ रिजल्ट है, इसलिए सबको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स बोलेंगे। जो यहाँ पर हमने राइट किया, ये पूरे के पूरे को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल। मल्टीपल्स का मतलब हमने यहाँ पर बता दिया है गुणज, ये जितने हैं गुणज बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो मल्टीप्लाई जिसका जिसका किए हैं, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर बोलेंगे, फैक्टर। अब यहां पर आप लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 28। क्या हो सकता है, कैसे लिखेंगे, आज आपको छोटा सा तरीका बताएंगे कैसे लिखते हैं फैक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस प्रकार से फैक्टर लिखते हैं। इस साइड जो आएगा वो सब मल्टीपल कहलाएगा, और इस साइड जो मल्टीप्लाई जिसका जिसका हो रहा है वो फैक्टर कहलाएगा। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी चीज देख रहे हैं। पहली चीज मल्टीप्लिकेशन मेथड देख रहे हैं, दूसरी चीज मल्टीपल किसे कहते हैं ये देख रहे हैं, तीसरी चीज फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता, फैक्टर किसे कहते हैं ये भी चीज देख रहे हैं। मतलब हम जो समझा रहे हैं इसमें 3 चीजें आपको मिल रही हैं। केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें टॉपिक्स क्लियर भी हो रही हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फैक्टर ऑफ 28 का फैक्टर कैसे निकालेंगे इसको देखिए। ध्यान इधर से चलना स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। देखिए मैं कैसे बनाने वाला हूं, पहले 1 लिखिए, कॉमा 2 लिखिए, कॉमा 4 लिखिए, कॉमा 7 लिखिए, कॉमा 14 और लास्ट में क्या है 28। तो स्टूडेंट्स अभी आपको पता चल गया कि फैक्टर कैसे बिल्कुल आसानी से आ गया मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब ये सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं, जितने हैं ये सब फैक्टर हैं, और मल्टीपल क्या है 28, बिल्कुल आसानी से। तो इस प्रकार से अगर समझ के करेंगे तो कितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए हार्ड नहीं होंगे। अभी देखिए मैं इसको करता हूं सेम ऐसे ही। फोर्टी 1 जा 40, 22 जा 40, 10 4 जा 40, 5 8 जा 40। अब स्टूडेंट्स ये हो गया। अब यहां पर देखिए इसके फैक्टर लिखने, तो आप यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं, यहां पर आप आंसर राइट कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ 40 इक्वल टू 40 का फैक्टर क्या होगा, हमने आपको बताया यहां से चलना शुरू करिए और यहां से सीधे ऊपर आ जाइए। आप कहां से स्टार्ट किए 1 से, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे फैक्टर लाना कितना आसान है। तो इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई के करके आए। देखिए मल्टीप्लाई, तो इस मेथड को मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने मल्टीपल्स भी समझ लिया और फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे भी समझ लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ के करना चाहिए, इससे जो है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर से, गुणज एंड गुणनखंड से। यूजिंग डिवीजन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे थे, अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मतलब डिवाइड करके।
अब लाएंगे, अभी मल्टीप्लाई करके ला रहे थे, डिवीजन मेथड यूज करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। 45 डिवाइड 1 इक्वल टू, अगर 45 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 45। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 45 डिवाइड 3 तो क्या आएगा 15, 15 3 45 होता है। 45 डिवाइड 5 तो क्या आएगा 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डिवीजन मेथड है। अब डिवीजन मेथड से क्या निकालना आपका 45 का सभी फैक्टर को, ऑल फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में ऑल फैक्टर्स ऑफ 45। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे और ऐसे इधर घूम जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट किए 1 से, 1, 3, 5, 9, 15, 45। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से डिवीजन मेथड से जो है आप आसानी से सभी फैक्टर्स किसी भी नंबर के आप निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, आपको समझ में आ जाए। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं 81 का। चलिए 81 का लेते हैं। 81 में डिवाइड करेंगे अगर 1 से तो 81 ही रह जाएगा। 81 में अगर डिवाइड करते हैं 3 से 27 हो जाएगा। 81 में अगर डिवाइड करते हैं 9 से तो 9 9 जा 81। अब स्टूडेंट्स ये हो गया। अब इसका आंसर कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर राइट करिए आंसर से ऑल फैक्टर्स ऑफ 81 इक्वल टू, सेम हमने बताया कि यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और ऐसे इसे घूम जाएंगे। तो क्या है 1, 3, 9, 27, 80। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में एक चीज चलेगा कि यहाँ पर 9 2 बार आया है तो क्यों नहीं लिखे। एक ही चीज है, सेम है, उसको एक ही बार लिख करके आप 2 बार 9 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से सभी फैक्टर आप जो है आसानी से कर लेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले कि आपसे ये बोलेंगे कि अगर इस वीडियो में आप बिल्कुल नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी नए वीडियो अपडेट करें तो आपको तुरंत मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही साथ एक कदम शिक्षा की ओर में आप स्वयं जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें और अपने रिश्तेदार को भी जोड़ें, जिससे सब लोग एक शिक्षा से जुड़ें बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स आपके लिए हम फ्री लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही आपको बता देंगे यूट्यूब पे कैसे फ्री लाइव क्लास आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आपके एग्जाम की तैयारी